हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 36। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक है 36। क्या डेट है? 16 फरवरी 2021। आज का ये हमारा विषय है हिंदी व्याकरण भाग 7, कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक का यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपदान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। ये क्या है? ये कारक के नाम है। यहाँ पर है कारक चिन्ह ओब्लिक परसर्ग, यानी जो कारक का चिन्ह होता है वो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपदान से ये अलग होने के लिए है, अधिकरण में, पर, संबंध का, के, की, संबोधन, हे, अरे। तो जहाँ पर भी हमें ये चिन्ह दिखेंगे तो हमें समझना है कि वहाँ पर कौन सा कारक है। तो देखिए, तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है? तो श्यामा की पत्नी मेरी बहन है। तो यहाँ पर देखो की आया है, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, की कहाँ है? संबंध की, ठीक है, श्यामा की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पहले हम की लिख लेते हैं, की, और फिर उसके बाद लिख लेंगे संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है, ऐसे। फिर देखो, वह आगरा से बस से आया। से जो आया है यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है से, यानी अलगाव के लिए है, यहाँ पर हो जाएगा अपदान, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे से, फिर उसके बाद लिखेंगे हम कारक का नाम अपदान, अपदान कारक, ठीक है। फिर अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया, तो यहाँ पर संबोधन हो जाएगा। तो जहाँ पर भी हमें ये निशान दिखे, ये वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा संबोधन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले अरे, और यहाँ पर हम लिख देंगे कारक का नाम संबोधन कारक, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, घा है, सीता ने सुंदर गीत गाया। तो ने है, यहाँ पर पहले हम ने लिखेंगे, फिर लिखेंगे कारक का नाम। तो कारक है कर्ता कारक, कारक कर्ता ने, यानी सीता ने, ठीक है। फिर देखो, पेड़ से फल गिरते हैं, तो से हो जाएगा यहाँ पर, से क्या हो जाएगा? अपदान कारक, यानी अलगाव के लिए, अलग होने के लिए अपदान कारक, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया। फिर उदाहरण, श्याम की पत्नी में की संबंध कारक है, ठीक है, ये हमने उदाहरण दिया था। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित परसक या कारक चिन्ह द्वारा कीजिए। का देखिए बेटा, माँ ने सौरभ बहुत डांटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? माँ ने सौरभ को, माँ ने सौरभ को, यहाँ पर आ जाएगा को, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। फिर कबूतर डाल बैठा है, तो कबूतर डाल पर, ठीक है, बैठा है। फिर देखिए, पत्ता पेड़ गिर गया, तो पत्ता पेड़ से गिर गया, यहाँ पर से आ जाएगा। फिर पिता ने बालक को पुस्तक समझाया, पुस्तक से समझाया, ठीक है, पुस्तक से समझाया ना। फिर देखिए, सामान कमरे रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा में, सामान कमरे में रख दो। तो ये हमने कारक चिन्ह द्वारा अपने रिक्त स्थान को पूरा कर लिया है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 3 हमारा, दिए गए कारक चिन्ह से
एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको कुछ कारक चिन्ह दिए गए हैं, आपको इनसे एक एक वाक्य बनाना है। तो पहला देखो क्या है, के लिए, के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेरे पापा या पिताजी, मेरे पापा मेरे लिए, या दीदी के लिए। ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे मेरे पापा दीदी दीदी के लिए। तो के लिए आ गया हमारा कारक चिन्ह। यहाँ पर देखो, मेरे पापा दीदी के लिए उपहार लाए हैं, उपहार लाए हैं। ये हो गया हमारा का। फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही की, नेक्स्ट कारक चिन्ह है हमारा की। ठीक है, तो सीमा, क्या लिखेंगे, सीमा महेश की बहन है, महेश की बहन है। ओके। फिर देखो गा क्या है, के द्वारा, के द्वारा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम स्कूल बस के द्वारा जाते हैं, बस के द्वारा, के द्वारा आ गया ना यहाँ पर, जाते हैं, हम स्कूल बस के द्वारा जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गा। फिर देखिए घा क्या है, को। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि मैंने पक्षी को दाना डाला, मैंने पक्षी को दाना डाला। ठीक है, ये हमारा हो गया घा। फिर डा देखिए, से। तो यानी हम लिख सकते हैं कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर का देखो, का। फिर का में हम क्या लिख सकते हैं, का में हम लिख सकते हैं यह फूल लाल रंग का है। ठीक है, या तो हम ये लिख सकते हैं कि यह फूल लाल रंग का है, या फिर हम लिख सकते हैं कि वह महेश का भाई है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं वह सीमा का भाई है। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।